हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन के चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ लिए थे टाइप ऑफ सेट के बारे में, ये सब यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब पढ़ लिए थे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ना है कुछ इंटरवल के बारे में। देखो, मान लो कि ए और बी नंबर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए और बी, और इसको हम ऐसे लिखेंगे ए और बी, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो समझेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या हुआ, नंबर जो रहेगा ए और बी के बीच में रहेगा। मान लो कि एक्स एक नंबर है, बताएं, बोले कि एक्स एक नंबर है जो ए और बी के बीच में है, और वो ऐसे ओपन ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए एक्स है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए एक्स एक नंबर है जो कि ए के बराबर है और उससे बड़ा है, और लेकिन बी के बराबर है लेकिन बी से छोटा है। ये है मतलब, कहने का मतलब है कि ओपन ब्रैकेट में हम लोग ये जो नंबर होता है इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं और इसको इंक्लूड कर देते हैं, जो दो चीज़ इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट का मतलब होता है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। यहाँ पर नॉट छूट गया, नॉट कौन सा इसमें से नल सेट नहीं। नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो, मतलब इम्प्टी सेट हो। इम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। नल सेट, इम्प्टी सेट को नल सेट कहते हैं, इम्प्टी सेट को क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का यहाँ पर क्या क्या वैल्यू होगा वो देखना। 4x² - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब है कि 4x² इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो हम यहाँ से x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, x² इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, +-2। ये पहला आया, ठीक है, पहला में तो इसमें क्या कर रहा है, एक तो -2 कर रहा है और एक +2 कर रहा है। ये एलिमेंट इसमें आ गया, इसमें एलिमेंट आ गया, ये पहला सेट में इसमें एलिमेंट आ गया, एलिमेंट। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है एक्स इज एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड नंबर। कह रहा है कि एक्स क्या है, ऑड नंबर है, एक्स +3 इवन नंबर। मान लो एक्स को हम ले रहे हैं एक्स को ले रहे हैं 1 एक क्या है, 1 एक ऑड नंबर है एक्स को। तो एक्स +3 कह रहा है कि एक्स +3 क्या कह रहा है, एक्स +3 क्या कह रहा है, इवन नंबर है। अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना। यहाँ पे इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा। तो x +3 क्या है, इवन के बराबर, मतलब 1 + 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो ये इवन नंबर, ये भी सही है। चलिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x² जो है, x² जो है वो x² जो है <3 के बराबर है। तो इसको, ये इनइक्वालिटी होता है, इसको कैसे खोला जाता है वो देखना। x, तो ये प्लस माइनस होगा ना, तो +3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि x² इज इक्वल टू 3 खोलते हो तो x इज इक्वल क्या करते हैं, +-√3 करते हैं ना। तो यही प्लस माइनस, लेकिन जो प्लस प्लस जो रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा तो √3 से, और बड़ा रहेगा तो -√3 से। ये बात याद रखना। तो कहने का मतलब है कि इसके रेंज के बीच में होगा, क्योंकि एक तरह का ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट आएगा। अब चौथा कह रहे हैं, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है एक्स इज सच x² 0 लेस देन है। कभी ये हो सकता है, कभी x² 0 के छोटा हो सकता है, x² जो है 0 के लेस देन हो सकता है, कभी हो सकता है। मान लो कि 1 रखें तो 1 का स्क्वायर क्या 0 से छोटा है, गलत। तो यही क्या है, नल सेट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये डी क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे में एक बात समझना, अब अगला टॉपिक एक समझना, एक चीज़, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद करना। अगला क्वेश्चन देखना, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। दिया हुआ है, सेट हमारे पास दिया हुआ, मान लो कि एक सेट है जिसमें कह रहा है एलिमेंट जो है 1 2 3 है। कह रहा है इसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना है। तुमको मालूम है फार्मूला क्या बताते हैं, प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या बताते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है 2 का पावर n-1 के बराबर, यानी 2 का पावर 3 - 1 के बराबर, मतलब 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। चलिए 7 के बराबर होगा। अब एक बात समझना, अगला इसमें क्वेश्चन कुछ बोला है, क्या बोला है कि एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सुपर सेट ऑफ द सेट 2। मतलब अब देखो तो ये 7 हुआ ना, 7 क्या निकला, 7 निकला तुम्हारा सबसेट, सबसेट निकला। तो सबसेट कौन कौन होगा तो देखना, एक तो तुम्हारा 5 हो जाएगा,
खाली 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि सुपर सेट बताओ 2 का, इसका 2 का बताना है तुमको, सुपर सेट बताना है इसका, इसका सुपर सेट तुमको बताना है। सुपर सेट कैसे निकलता है? इसका सुपर सेट का मतलब क्या होगा? ये जो एलिमेंट है किस किस सेट में पूरा आ रहा है, तो इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब 3 इसका सुपर सेट है, 3 इसका सुपर सेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 एंड 3, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं कुछ अगला टॉपिक पे। हाँ, एक क्वेश्चन समझना, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन एक है, आया हुआ है एनडीए में ही आया हुआ है, कह रहा है कि राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल। अगर लिखा है कि x इज सच दैट बिलोंग टू r, जहाँ पर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 के बराबर है और लेसर 6 के बराबर, इसको कैसे लिखोगे? अब तुमको बताना है, बताया है तुमको, ये बराबर वाला क्या होता है? बराबर वाला को क्लोज में बंद किया जाता है, तो -3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 6 लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 बराबर नहीं है, छोटा है 6 से, इसको क्लोज ओपन में कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आंसर, सिंपल। अब वेन डायग्राम के बारे में समझते हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? वेन डायग्राम का मतलब समझने के चलते में देखो, वेन डायग्राम सीधे अब तुमको एग्जाम्पल के जरिए बता रहे हैं वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये ऐसा हम कुछ बनाए, ठीक है, और चलो मान ले रहे हैं, और ये ऐसा भी ठीक है। अब एक बात बताना, हम एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट एक ले रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6 ले रहे हैं। ठीक है, और ए सेट ले रहे हैं 3 4 5। इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, तो कैसे करोगे? याद रखना कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल हमेशा रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात समझना यहाँ पे क्या, कि अगर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। और यहाँ पे ये क्या है, ये तुम्हारा, हमको इसमें बताना है ए सेट, इसमें हम बता देंगे यूनिवर्सल सेट, ए सेट। ए सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट के ही अंदर में आ रहा है। तो ए सेट में हमारा कौन कौन है? 3 4 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 4 और 5, और जितना बचा उसको लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? 1 2 6 आ गया सब, 1 2 3 4 5 6 आ गया, क्योंकि ये जो सब है ये किसके अंदर में है? ये तुम्हारा किसके अंदर में है? ये सब तुम्हारा किसके अंदर में है? ये सब वेन डायग्राम, मतलब ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के ही अंदर में है। बस यही कहता है वेन डायग्राम। अब आते हैं अगला टॉपिक पर, कुछ ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। सेट के ऑपरेशन में यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? मेन बेसिक चीज़ जानोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब होता है, यूनियन को हमेशा किससे, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है? और होता है। ठीक है, अब एक बात समझना, मान लो कि ए और बी दो सेट है, तो यूनियन जो होगा ए और बी का, ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सभी जो दोनों का एलिमेंट है उसका जो सम होता है वही उसका क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। जैसे मान लो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है इस साइन से, ऐसे यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो क्या होता है, समझना। अगर मान लो कि ए एक सेट है जिसमें क्या है, एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 है, और एक बी एक सेट है जिसमें कौन एलिमेंट है? 3 4 5 6 है। तुमसे पूछेगा कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब दोनों का बोला है क्या? सम ऑफ द एलिमेंट। तो सम ऑफ द एलिमेंट दोनों में कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, इसमें क्या है? 1 नहीं है, तो सबसे पहले कॉमन वाले लिख लो। तो 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4 लिख दिए। अब बाकी सब जो बच गया वो सब लिख दो, 1 2 3 5 और 6। यही हो जाएगा तुम्हारा क्या? यही तुम्हारा हो जाएगा क्या? यही तुम्हारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर इसका होता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट होगा तो देयर यूनियन डिनोटेड बाई, अगर मान लो कि फाइनाइट से फैमिली ऑफ सेट होगा, मतलब मान लो कि सेट है A1 A2 A3 डॉट डॉट कितना तक, AN तक, तो फाइनाइट सेट है, तो इसका यूनियन जो होगा क्या होगा? यूनियन को ऐसे लिख सकते हो क्या, यूनियन I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक AI और A1 और A2 और A3 डॉट डॉट तक क्या, और क्या लिख सकते हो, और AN तक। कि और का मतलब क्या होता है? यूनियन ही होता है। तो ये सिंपल सा बात याद रखना। इसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे समझेंगे? जैसे मान लो वेन डायग्राम की मदद से इसका कैसे किया जाता है। जैसे मान लिए हम ले लिए ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया,
और ये एक सेट है ए है और ये एक सेट है बी है, तो दोनों का जो इसको सेट कर दोगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। दोनों को सम कर रहे हैं, मतलब इसका एलिमेंट और इसका सबको मिला दोगे ना तो यही इसका क्या होता है, यूनियन हो जाता है। अब अगला आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन समझने से पहले समझना क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? ठीक है, क्या बोले हम, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है समझना। मान लो कि ए और बी दो सेट लिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड याद रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज। मान लो कि ए और बी दो सेट है। ए में मान ले रहे हैं कि एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, और बी में जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, वो 3 4 5 है। तो तुमसे पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे। ए मतलब कॉमन चीज, तो दोनों में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेन डायग्राम की मदद से समझोगे तो क्या होता है, देखो जैसे ये यूनिवर्सल सेट हुआ, और यहाँ पे ए एक सेट है और एक बी सेट है। हम क्या बोल रहे हैं कि दो कॉमन चीज होगा ना, कॉमन, वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका इंटरसेक्शन हो जाता है। कॉमन इसमें कौन कौन आ रहा है, यही ना कॉमन है, दोनों में कॉमन यही ना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, सिंपल चीज। ठीक है, अगर मान लो कि A1 है, A2 है, A3 है, डॉट AN तक है, ये क्या है, सेट है, तो इसका यूनियन कैसे, इंटरसेक्शन कैसे लिखा होगा, तो I इज इक्वल टू 1 से लेके N तक AI था A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट और कितना तक AN तक। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लिख सकते हो, सिंपल। अब था डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है, देखो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट का मतलब समझना है। क्या बोले हम, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट। दो सेट का डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है समझेंगे। दो सेट का डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि दो सेट है ए और बी, अगर उसका इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मान लिए कि ए एक सेट है 1 2 3 का एलिमेंट का, और एक बी एक सेट है 4 5 6 एलिमेंट का। तो तुमसे हम पूछें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन कौन कौन है, कुछ नहीं कॉमन, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। अब 5 इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट्स ऑफ टू सेट। मतलब दो सेट है, उसका जो तुम्हारा इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ जाएगा तो वही हो जाता है क्या, डिसजॉइंट सेट। तो ये चीज़ है, समझेंगे इसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे समझेंगे। तो देखो मान लो कि ये एक तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, और ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ए में हम क्या बोले, ए है और ये बी है। ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 है, और इसमें कौन कौन है, 3 4 5 और 6 है। तो यही होगा डिसजॉइंट्स ऑफ टू सेट। डिफरेंस, अब अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है वो समझना। डिफरेंस ऑफ दो सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। मान ले रहे हैं कि ए और बी दो सेट है। ए में एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 है, और जो बी है, बी में एलिमेंट कौन कौन है, 3 4 5 है। तो हम पूछेंगे कि ए डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब, हम ए माइनस बी पूछ रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, यही होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। ए माइनस बी यही होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखो कैसे समझेंगे वो समझना है। जब भी ए माइनस बी का पूछेगा, जब भी ए माइनस बी पूछ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जो बी है, बी में जो, मतलब कहने का मतलब है ए माइनस बी है, तो सेट पूछेगा। तो याद रखेंगे कि ए माइनस बी पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मतलब होता है जो बी में जो एलिमेंट नहीं है उसको हटा दो, बी का जो एलिमेंट ए में नहीं है उसको हटा दो, बी का जो एलिमेंट नहीं है ए में उसको हटा दो। तो बी का कौन कौन एलिमेंट ए में नहीं है, बी का एलिमेंट ए में से हटा दो। तो बी का एलिमेंट कौन ए में से, 3 है, तो 3 को हटा देंगे। बी का एलिमेंट ए में 3 में से हटा दो, ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 2 1 और 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब बी का वो एलिमेंट ए में से हटा देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। बी माइनस ए पूछेगा तो क्या होगा, बी माइनस ए पूछेगा तो क्या होगा, ए का जो एलिमेंट है बी में उसको हटा दो। ए का कौन कौन एलिमेंट बी में है, तो 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो यही होता है क्या,
क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब, डिफरेंस ऑफ टू सेट याद रखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब यही होता है। अब एक बात याद रखेंगे, क्या इसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे करेंगे, देखो जैसे ये ए है और ये बी सेट है, ए सेट और बी सेट। अब हम क्या बोले कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है बी को छोड़ के, मतलब बी का जो एलिमेंट है ए में से हटा दो, तो बी का एलिमेंट है, बी का जो एलिमेंट है ये ए में आ रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, तो ये सबको हटा दो, इस सबको हटा देना है, इस सबको हटा देना है और इसको सेट कर देना है, तो यही हो जाएगा क्या ए माइनस बी। ए माइनस जब भी बी पूछेगा वेन डायग्राम में, तो जो बी है बी को हटा दे, बी को हटा के ए हो जाएगा, वही होता है तुम्हारा क्या ए माइनस बी। अगला आता है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है समझेंगे, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ दो सेट का मतलब क्या होता है, जैसे सिमेट्रिकल डिफरेंस का मतलब क्या होगा वो समझे होंगे, क्या बोले हम सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब एक बात हम समझ लेंगे क्या कि ए और बी मान ले रहे हैं दो सेट है, तो उसका जो ए और बी मान ले रहे हैं दो सेट है, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लें ए एक सेट है जिसका हम लिखे 1 2 3 एलिमेंट है, और एक बी एक सेट है जिसका हम क्या लिखे 3 4 5 एलिमेंट है। तो सिमेट्रिकल जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए डेल्टा बी को, ए डेल्टा बी। ए सिमेट्रिक बी क्या होगा, ए सिमेट्रिक बी का मतलब होता है ए माइनस बी का यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ, यही होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट, याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यही होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अगर तुमसे पूछेगा, अगर तुमसे पूछता कि बी सिमेट्रिक ए क्या होगा, ये होगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, क्या बोले ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस ए, मतलब दोनों चीज़ वही होगा, इसमें बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, क्या बोले हम बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा उधर, ए माइनस बी क्या है इसमें, ए माइनस बी क्या होगा इसका बताओ, बी का एलिमेंट जो ए में से हटा दो तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन बी का ए का एलिमेंट जो बी में से हटा, ए का एलिमेंट जो बी में से हटा दो, तो ए का कौन है 3 है, तो 4 और 5, इसका दो यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 4 5, यही इसका क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, देखो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, ये तुमको ए सेट मान लिए और ये तुम्हारा बी सेट मान लिए, कैसे होगा देखो, ए माइनस बी का मतलब क्या बोले हम, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए माइनस बी का मतलब बी को छोड़ के ए को रख दो, तो ये हुआ, और बी माइनस ए का मतलब बी माइनस ए का मतलब ए को छोड़ के बी को रख दो, तो यही हुआ ना। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो यही तुम्हारा क्या हो जाता है, यही तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हो जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट यही होता है, ठीक है। चलिए अगला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि यूनिवर्सल सेट में से हमको, जैसे मान लो एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे डॉट से, ये हमेशा किसके बराबर होता है यू माइनस ए के बराबर। अब समझना क्या होता है, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक यूनिवर्सल सेट है जो कि कौन कौन है 1 2 3 4 5 है। हम तुमसे पूछे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, मतलब जो एलिमेंट है ए का उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 और 5। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो हम क्या बोलें, ए यूनिवर्सल सेट है और ये ए है सेट है, तो ए सेट में कौन कौन है, ए सेट में हम क्या बोलें, ए सेट में कौन कौन है 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, और ये 4 5 है, तो कहने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ दो, ए को हटा दो, इसको हटा दो और इसको रख दो, तो यही हो जाएगा क्या, यही इसका क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल है कुछ, ये लॉ पढ़ लेते हैं, सीधे लॉ पढ़ आए एग्जांपल ले लें, 2 मिनट लॉ पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा लॉ पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। सबसे पहला आता है इंडेपोटेंट लॉ, क्या बोले हम इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, इडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है वो समझेंगे, इडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है वो समझेंगे। देखो
कहता है कि मान लो कि एक सेट ए है, ए सेट का जब यूनियन करोगे ए के साथ तो क्या आएगा, ए सेट का यूनियन करोगे साथ ए के साथ ए ही आएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो क्या आएगा, ए ही आएगा। कैसे प्रूफ भी कर दे रहे हैं, देखो मान लो कि ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1,2, 1,2 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, दोनों को सम कर दो तो मतलब 1 और 2 ही ना आएगा एलिमेंट, उसके अलावा तो कोई नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी ए का मतलब क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 और 2, तो ये किसके बराबर है, ए ही के न बराबर है, इसलिए यही होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है वो समझेंगे। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन तुम कराओगे, अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ कराओगे तो क्या आएगा, तो ए ही आएगा। प्रूफ कर दे रहे हैं ए का यूनियन था, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ कराओगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। कैसे तो देखेंगे, देखना ए एक सेट हम मान ली क्या 1,2,3, तो ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में क्या है, दोनों को सम कर देंगे, इसमें कुछ एलिमेंट में इसमें 1 2 3 है तो क्या आएगा 1 2 3 ना आएगा, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है, ए के बराबर है। वही बात करेंगे ए इंटरसेक्शन इसके बराबर है तो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है यानी फाई के बराबर है। और फिर एक और कहता है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए ही होगा। कैसे, मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए क्या 1 2 3 4 5 और ए एक सेट मान लीजिए क्या 1 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, यही ना कॉमन है, तो 1 2 3 ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर, सिंपल। तो ये चीज़ समझ जाना है। अगला था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव एडिशन में पढ़ा होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्लास 9 में था। क्या था, ए यूनियन बी जो होता है बी यूनियन ए के बराबर होता है। अब इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, उल्टा कर देंगे वही कम्यूटेटिव लॉ होता है। आई कहता है इंपॉर्टेंट एसोसिएटिव लॉ। अगला था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है वो समझेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख रहे हैं, 3 सेट है, तो इसका क्या होगा, देखो समझना, ए जो है ये ए है और ये बी है, ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। और जो यूनियन है, यूनियन को बीच में ले लेना, यूनियन ऐसे बीच में ले लेना और फिर इसका यूनियन इसके साथ हो जाएगा, मतलब ए यूनियन सी ऐसे। इस पर बहुत सारा प्रूफ पढ़ना है तुमको। अगर हम लिखे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है तुम्हारा 2 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया 2 मिनट गड़बड़ हो गया ये गड़बड़ हो गया, कहाँ ये गलत हो गया थोड़ा सा, देखो गलत हो गया था, बता रहे हैं कहाँ गलत, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा गया था, 2 मिनट सॉरी। देखो कहने का मतलब है, एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है अगर हम ए यूनियन बी है, इसका जब इंटरसेक्शन सी के साथ, क्योंकि सब यहाँ पे सेम होता है, तो इसमें किसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो, इसको तुम लिख सकते हो क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर ऐसे लिख सकते हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको क्या कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सिर्फ मतलब इसको एक्सचेंज कर दोगे तो वही हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई में इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या कर सकते हो सी, इसको मतलब इसको क्या कर देना, इसको सिर्फ तुमको क्या कर देना, इसको इंटरचेंज कर देना है, बस वही, उसकी ज़्यादा कुछ नहीं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें 2 अलग अलग चीज़ होता है। अगर ए बी सी सेट है तो ए बी सी सेट है, तो हम बोले कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए यूनियन बी और जो इंटरसेक्शन है इसको छोड़ देना है ऐसे, फिर क्या होगा इसमें इससे कर दो ए यूनियन सी, ये होगा। ऐसे ही क्या इंटरसेक्शन की बात करोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा,
क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे, ठीक है। अगला था डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ बहुत हेल्प आता है। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ बहुत आता है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत आता है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, किसके बराबर होगा? तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझना। क्या? ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा? तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनियन है ना, तो इसको इंटरसेक्शन में बदल देना है। इसको किस में बदल देना? इंटरसेक्शन में। और फिर क्या हो जाएगा? ए माइनस सी। ये भी कुछ रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। अगला है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या करना है? ए माइनस बी रहने देना, यही चीज़ रहना है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। बस वही चीज़ है, और कुछ नहीं, सिंपल है, वही है। अगर ए माइनस बी पूछ रहे हैं तो क्या होगा? ये तो सेट में पढ़वे की हो, लेकिन इसमें देखो क्या होता है। ए माइनस जो बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, या तुम लिख सकते हो बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से हटा देगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हुआ, और है, और बहुत है इसमें। अगला आता है ए माइनस बी का इंटरसेक्शन जो होता है ए के साथ क्या होगा? देखो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? बी को हटा देंगे, मतलब ए को, ए का यूनियन ए के साथ क्या होता है? ए ही होता है ना। अगर ए माइनस बी का है, बी को हटा के ए का, ए माइनस ए क्या हो जाएगा? ए माइनस ए क्या होगा? ए माइनस ए को हटा के ए, वही होगा। ए मतलब ए माइनस बी का, वो बी को हटा देंगे तो ए होगा, और इसके में ए माइनस कर देंगे तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, यही चीज़ है। क्यों? क्योंकि पढ़े हो, एक क्वेश्चन पढ़े हो क्या? ए इंटरसेक्शन बी, जो ए माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अगला देखना, ए माइनस जो बी होता है, बी माइनस ए के बराबर कब होता है? जब ए इज इक्वल टू बी होगा तब। ए इंटरसेक्शन बी कब बराबर होगा? ए यूनियन बी कब बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर जब ए बराबर बी होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट जो हट गया उसको हटा दो, दोनों का यूनियन का यूनिवर्सल सेट होता है। अगर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो क्या होगा? ये फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? फाई के बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज के लिए बस।